स्वागत है आपको मेरी यूट्यूब चैनल कैरियर कैप्सूल पे। दोस्तों, बहुत सारे मैसेजेस मुझे मिले अबाउट दिस वीडियो। अगर आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है JKSSB क्लास 4th में, देन दिस वीडियो इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर यू। यहाँ पे मैं हर एक चीज़ डिस्कस करूँगा अबाउट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑफ JKSSB क्लास 4th। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रेडी रखने होंगे, कहाँ से सर्टिफिकेट बनानी होगी। तो वीडियो को डिस्कस करने से पहले अगर आप मेरी चैनल पर नए हो तो देन सब्सक्राइब ज़रूर करना। यहाँ पे आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे अबाउट ऑल इंडिया जॉब मार्केट, ऑल इंडिया एडमिशन अपडेट्स, JKSSB MCQs एंड मच मोर। प्लस यहाँ पे मैं करंट अफेयर्स फॉर ऑल JKSSB एग्ज़ाम्स के लिए अवेलेबल करा रहा हूँ। तो आई होप आप लोगों ने सब्सक्राइब किया होगा, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी टू मेक मोर हेल्पफुल वीडियोस फॉर यू। चलो हम डिस्कस कर लेंगे आज का वीडियो। तो दोस्तों, यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर JKSSB मैंने यहाँ पे लिखा है। तो आफ्टर सम डेज़ आपका एक लिस्ट आएगा जहाँ पे JKSSB ने मेंशन किया होगा अगेंस्ट ईच एंड एवरी कैंडिडेट की इसका डॉक्यूमेंट, डेट ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्या होगा हर एक कैंडिडेट के यानी कॉलम में ये मेंशन किया होगा, राइट। तो ये आएगा आपको कुछ टाइम के बाद ही। तो अगर डॉक्यूमेंट जैसे कि अगर किसी का 26th की वेरिफिकेशन होगी, राइट। तो ये इसका मतलब ये नहीं हुआ कि वहाँ पे अगर आप जाओगे सुबह ही तो वहाँ पे आपको वेट करना होगा, बिकॉज वहाँ पे सीरियल वाइज डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी। नो, देयर इज़ नो हार्ड एंड फास्ट रूल। तो अगर आप सुबह ही जाओगे आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जल्दी हो जाएगी, राइट। तो इट डिपेंड्स अपॉन, अगर आप अर्ली जाओगे तो आपको जल्दी नंबर आएगा, अगर आप लेट जाओगे तो इट हार्डली मैटर्स कि आपका सीरियल 1 है या किसी का 39 है, उसको अपने सीरियल पे ही उसकी बारी आ गई, राइट। तो अगर आप जल्दी जाना चाहते हो तो आप जल्दी जा सकते हो, आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जल्दी होगी, राइट। तो ये हो गया ये। तो उसके बाद JKSSB में अगर सुबह 8 बजे आप से 7 बजे जाओगे तो आपको लाइन में रहना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे ऑफिशियल 10 बजे आएंगे। आपको 10 बजे से ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट होगी, ठीक है दोस्तों। तो स्टिल आपको लगभग 8 बजे तक पहुँचना होगा। अगर आपकी वेरिफिकेशन जल्दी होनी चाहिए तो आपको जल्दी ही लाइन में रहना होगा। तो जो डॉक्यूमेंट्स आपको वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी, आपको 2 जगह पे डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने होंगे, यानी 2 जगह पे आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी। पहला जगह होगा कि वहाँ पे आपके 2-3 बंदे मिलेंगे, तो आपकी जो डॉक्यूमेंट्स प्लस आपकी जो ओरिजिनल प्लस डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट्स आपको देखे जाएंगे। तो वहाँ पे आपको पहला नंबर वहाँ पे है। तो उसके बाद आपको एक केस ऑफिसर का है वहाँ पे, तो उसके बाद वहाँ पे आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी, वहाँ पे आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस करने होंगे। तो ये हो गया ये। तो यहाँ पे मैंने मेंशन की है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको वहाँ पे प्रोड्यूस करने होंगे, राइट। तो हर एक डॉक्यूमेंट, जितने भी यहाँ पे मैं डॉक्यूमेंट बता रहा हूँ, उसकी एक कापी आपको सेल्फ अटेस्ट रखनी होगी। एक कापी हर एक डॉक्यूमेंट की आपको सेल्फ अटेस्टेड रखनी होगी। तो प्लस आपको जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी आपको साथ लेने होंगे, वहाँ पे आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी। तो इसमें पहला डॉक्यूमेंट आपका है कि मैट्रिक, जो आपका 10th क्लास का मार्कशीट है, 10th क्लास का आपको ओरिजिनल प्लस उसके एक फोटोस्टेट कापी रेडी रखनी होगी। वो फोटोस्टेट कापी शुड बी सेल्फ अटेस्टेड, राइट। तो उसके बाद आपका डेट ऑफ बर्थ 10th क्लास की होनी चाहिए, उसका भी एक ज़ेरॉक्स कापी सेल्फ अटेस्टेड, राइट। अब मैं बार बार ये नहीं बताऊंगा ज़ेरॉक्स कापी प्लस सेल्फ अटेस्टेड। तो ये पहले मैंने ये बताया कि हर एक डॉक्यूमेंट की एक फोटोस्टेट कापी प्लस उसकी एक सेल्फ फोटोस्टेट कापी अलॉन्ग विद सेल्फ अटेस्टेड, राइट। तो उसके बाद तीसरा जो डॉक्यूमेंट आपका है तो वो है आपका प्रिंट आउट, जो एप्लीकेशन फार्म, जिस टाइम आपने इसमें एप्लीकेशन फार्म सबमिट किया होगा वहाँ से आपने एक प्रिंट आउट लिया होगा, तो वो प्रिंट आउट आपको साथ में लेना होगा, ठीक है दोस्तों। तो प्रिंट आउट साथ में, अगर इन केस आपके किसी के पास नहीं होगा, क्योंकि जनरली बहुत कैंडिडेटों के पास ये प्रिंट आउट नहीं होता है, तो आपको फिर एक ज़ेरॉक्स आधार कार्ड का लेना होगा। वहाँ पे उस ज़ेरॉक्स, एक तो वो आधार कार्ड सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए, राइट। तो उसके बाद उसमें आपका जो रैंक होगी, रैंक लिखनी होगी, प्लस आपका रोल नंबर आपको वहाँ पे लिखना होगा उसमें। तो चौथा आपका है कि 12th, अगर आपकी क्वालिफिकेशन होगी 12th तो आपको फिर 12th का मार्कशीट भी लेना होगा, राइट। तो ये हो गया आपका चौथा
तो पांचवा डॉक्यूमेंट आपका ये है कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट, चाहे अगर आपने ऑनलाइन बनाई होगी या ऑफलाइन, उसका एक आप ज़ेरॉक्स कॉपी सेल्फ अटेस्टेड लेना होगा। तो ये किसकी होती है? तहसीलदार की। डोमिसाइल सर्टिफिकेट आप तहसीलदार की होती हैं। तो सिक्स्थ आपका डॉक्यूमेंट रहेगा, ये है कैटेगरी, किसी के पास EWS हैं तो EWS का बहुत सारे कैंडिडेटों का एक इशू था कि एक्सपायरी वगैरह। तो अगर आपकी कैटेगरी में कुछ इशू आ रहा है तो जनरली मैंने EWS का डिस्कस किया है, इसमें कैटेगरी का, इसमें एक्सपायरी का क्या इशू है कि आपको नई EWS बनानी है या नहीं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक होगी, या आप मेरे प्ले लिस्ट में भी इसको सर्च कर सकते हो। तो ये आकर तहसीलदार की होनी चाहिए EWS। जनरली अगर जिस टाइम आपने फार्म सबमिट किया वहाँ पे आपने उसका इस EWS या क्या किसी भी कैटेगरी का आपने वहाँ पे नेम, वहाँ पे डेट प्लस आपने उसका सर्टिफिकेट नंबर, डेट ऑफ इशू ये लिखा होगा। तो वहाँ पे जो आपने मेंशन किया वो सर्टिफिकेट आपको साथ में लेनी होगी। तो चाहिए अगर उसका एक्सपीरी भी हुआ होगा तो इट हार्डली मैटर्स, क्योंकि अगर एट द टाइम ऑफ फार्म सबमिशन अगर उसकी जो एक्सपीरी नहीं थी तो स्टिल इट इज़ वैलिड फॉर यू। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा, लिंक विल बी इन डिस्क्रिप्शन। तो कैटेगरी में जितने भी यहाँ पे मैंने कैटेगरी सर्टिफिकेट आपको साथ में रखनी होगी, ये है कैटेगरीज। तो सिक्स्थ पे आपका यही रहेगा कि कैंडिडेट्स जितने भी हैं जिनका अब घर में कोई मुलाजिम नहीं होगा, राइट, तो उनका क्या है कि उनको 5 मार्क्स एक्स्ट्रा मिलेंगे, मगर उसके लिए उनको एक अनएम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करनी होगी। तो ये किसकी होनी चाहिए? तहसीलदार की, तहसीलदार की होनी चाहिए। तो तहसीलदार आपको डायरेक्ट ये सर्टिफिकेट नहीं देगा, पहले आपको पटवारी के पास जाना होगा, वो आपका एक रिपोर्ट बनाएगा, रिपोर्ट के बाद नायब तहसीलदार, तो उसके बाद फाइनली आपको तहसीलदार ये सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करेगा, राइट, आई मीन देगा। तो उसके बाद वन मोर ऑप्शन यहाँ पे है कि डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, राइट। तो डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज कैन आल्सो प्रोवाइड अनएम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट, राइट, वो भी, ये भी एक अल्टरनेटिव ऑप्शन है, मगर बेहतर ये है कि आप तहसीलदार से ही इसको बना के ले लाओगे। तो दोस्तों यहाँ पे मसला ये है कि जनरली अगर आप डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज पे आप ये सर्टिफिकेट यानी बनाओगे तो उसमें आप एक ही मेंबर, फैमिली का एक ही मेंबर की सर्टिफिकेट होगी। तो इसमें आपको फैमिली में कोई भी यानी गवर्नमेंट सरकारी मुलाजिम नहीं होना चाहिए। लिहाजा बेहतर है कि आप तहसीलदार से ही इस सर्टिफिकेट को बनाओ, राइट। तो वन मोर ऑप्शन है कि अगर आपके पास लेबर कार्ड होगा, तो लेबर कार्ड होगा तो ये भी एक सफिशेंट प्रूफ है अनएम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट का, लेबर कार्ड। तो BPL राशन कार्ड में हेल्प यू, राइट, ये भी, मगर बेहतर है कि आप ट्राई कर लो कि तहसीलदार से ही आप इस सर्टिफिकेट को बनाओगे। तो नेक्स्ट डॉक्यूमेंट हमारा है 7th नंबर पे, ये है विडो या डिवोर्स्ड वुमेन होगा, जुडिशली सेपरेटेड वुमेन एंड आर्फन गर्ल। तो जितने भी यहाँ पे ये इस कैटेगरी में फाल कर रहे हैं तो उनको एक सर्टिफिकेट, उनको एक्स्ट्रा 5 मार्क्स मिलेंगे, बस उनको एक सर्टिफिकेट बनानी होगी तहसीलदार की। ये नोटिफिकेशन में उन्होंने लिखा है कि ये तहसीलदार की ही होनी चाहिए, मगर मेरा ये भी मानना है अगर कोर्ट के डिवोर्स पेपर होंगे तो वो भी एक सफिशेंट प्रूफ है, राइट। तो जनरली ये तहसीलदार की होनी चाहिए। तो यहाँ पे जितने भी होंगे तो उनको 5 मार्क्स मिलेंगे। यहाँ पे एक बात है कि यहाँ पे अगर यहाँ पे ये आर्फन गर्ल हैं तो उसको यहाँ पे 5 मार्क्स मिलेंगे, राइट। तो दूसरी सर्टिफिकेट उसकी होगी कि उसके घर में कोई भी एम्प्लॉयमेंट नहीं होगा, उसके भी 5 उसको मिलेंगी, हो गए 10। तो किसको नहीं, अगर आर्फन गर्ल का भाई वगैरह या भाई सिस्टर उसकी गवर्नमेंट मुलाजिम होगी तो फिर उसको बस 5 ही मार्क्स मिलेंगे यहाँ पे आर्फन गर्ल की, उसको वो 5 मार्क्स नहीं मिलेंगे, मीन्स कि अनएम्प्लॉयमेंट के 5 मार्क्स उसको नहीं मिलेंगे। इन केस अगर उसको घर में कोई भी मुलाजिम नहीं होगा प्लस वो आर्फन होगी, उसको 5 हो गए 10 मार्क्स मिलेंगे। तो ये तहसीलदार की होनी चाहिए। तो जो हमारा 8वां डॉक्यूमेंट है ये है कैजुअल वर्कर्स जिन्होंने भी 5 ईयर सर्विस यानी 5 ईयर सर्विस उन्होंने कंप्लीट की होगी, कैजुअल वर्कर्स, तो उनको भी 5 मार्क्स मिलेंगे, राइट। तो उसके लिए उनको क्या करना होगा, एक तो उनको सैलरी का प्रूफ लाना होगा, वेजेस फॉर मिनिमम ऑफ 5 ईयर्स का प्रूफ लाना होगा, प्लस उनकी एक सर्टिफिकेट बनेगी वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट और डिविजनल हेड, जो भी अगर कोई लाइक अगर कोई रेवेन्यू में होगा तो उसको डिप्टी कमिश्नर यानी उसका डिस्ट्रिक्ट में डिप्टी कमिश्नर होता है, उसकी सर्टिफिकेट होनी चाहिए, राइट।
तो उसमें यही लिखा होगा कि उसने डिपार्टमेंट में 5 साल एज ए कैजुअल वर्कर काम किया, राइट। तो ये हैं। या डिविजनल पे भी अगर कोई एजुकेशन में होगा उसको चीफ मेडिकल ऑफिसर की होनी चाहिए। अगर कोई हेल्थ में उसका CMO यानी चीफ मेडिकल ऑफिसर, तो चीफ एजुकेशन ऑफिसर, राइट। उसको फिर 5 मार्क्स मिलेंगे। तो उसके बाद आपको 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ्स, क्योंकि जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाओगे वहाँ पे आपको एक फॉर्मेट मिलेगा जिस पे आपको एक फ़ोटो पेस्ट करना होगा, प्लस उसमें कुछ क्रेडेंशियल्स या डिटेल्स आपको लिखने होंगे। तो वो आपको पहले ही लाइन में जब होंगे आप वहाँ पे आपको पहले ही ये फॉर्मेट मिलेगा, आपको ये इसको फिलअप करना होगा। प्लस अपने साथ एक पेन रखे, राइट। तो पेन जनरली आपके पास होना चाहिए। तो ये हैं आपके पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट्स। तो इन केस अगर ग्रेजुएट्स अलाउ किए गए तो उनके लिए, ग्रेजुएट्स के लिए यही होगा कि उनके फिर यानी ग्रेजुएशन का मार्कशीट होना ज़रूरी है। ग्रेजुएशन का मार्कशीट ज़रूरी होना चाहिए। तो वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, अगर कोई भी कैंडिडेट होगा तो जिसने आउटसाइड द स्टेट यानी उसने 10th क्लियर किया होगा या 12th, इनके ग्रेजुएशन इसने आउटसाइड द स्टेट की होगी, तो जिसने भी स्टेट आउटसाइड द जम्मू एंड कश्मीर पढ़ाई की होगी 10th 12th या ग्रेजुएशन, तो उसको वहाँ से एक बोनाफाइड सर्टिफिकेट लेनी होगी। बोनाफाइड सर्टिफिकेट, बट तो उसमें आपका फॉर्मेट पहले ही आप गूगल में सर्च करिए बोनाफाइड सर्टिफिकेट JKSSB फॉर्मेट, राइट। तो उस फॉर्मेट में वो होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पे अगर आप जाओगे डायरेक्ट वहाँ पे आपको वो अपना ही फॉर्मेट देंगी, तो वो JKSSB आपको रिजेक्ट करेगा। पहले से ही आपको यहाँ से फॉर्मेट लेना होगा। तो आपको गूगल में वो फॉर्मेट मिलेगा, तो वहाँ पे सर्च करना JKSSB बोनाफाइड सर्टिफिकेट फॉर्मेट, तो उसको प्रिंट करके आपको अपनी जहाँ पे आपने ये कंप्लीट की होगी 10th 12th, वहाँ पे आपको बोनाफाइड लानी होगी। वहाँ पे बस आपको यहाँ से ही उसका नाम वगैरह आप लिखोगे, तो वहाँ पे आप बस सील और सील प्लस उसका सिग्नेचर, हेड का सिग्नेचर होना चाहिए। तो ये इम्पॉर्टेंट है। तो इन केस अगर ग्रेजुएट अब एलिजिबल हो गए तो उनको फिर ग्रेजुएशन का मार्कशीट लाना होगा, डिग्री सर्टिफिकेट, राइट। बस 2 एडिशनल डॉक्यूमेंट्स, ग्रेजुएशन का मार्कशीट प्लस डिग्री सर्टिफिकेट, राइट, और बोनाफाइड सर्टिफिकेट। ये इन केस अगर किसी ने 10th आउटसाइड स्टेट पास किया होगा तो उसके लिए भी बोनाफाइड सर्टिफिकेट ज़रूरी होनी चाहिए, राइट। तो दोस्तों यहाँ पे इन केस यू हैव डेफिशिएंसी, अगर किसी के पास अब डेफिशिएंसी ऑफ डॉक्यूमेंट्स, यानी अगर आपको 26 को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन थी, आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं थे, तो उसमें क्या होगा कि वहाँ पे आपको वो लोग बताएंगे कि अगर 2-3 दिनों में आप ये डॉक्यूमेंट लाओगे तो कोई इशू नहीं है, आप ला सकते हो। तो 2-3 दिन तक आप उस डॉक्यूमेंट को ला सकते हो। हाँ दोस्तों, फिर आपको जो उसमें नेक्स्ट लिस्ट आएगा तो उसमें आपकी रिकमेंडेशन नहीं होगी। इन केस अगर आपने अब डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस नहीं किया विदिन 3 डेज़, क्योंकि अगर आपको लाइक डोमिसाइल का इशू होगा, आपको डिग्री सर्टिफिकेट लानी होगी या आपको बोनाफाइड लानी होगी, ये 2-3 दिन की बात नहीं होगी कि आपको वेट करना होगा, उसमें आपको 10-15 दिन लगेंगे, राइट। तो स्टिल जब उसका लिस्ट आएगा नेक्स्ट आफ्टर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद, उसमें नेक्स्ट लिस्ट आएगा, उस पर जो भी कैंडिडेट जिसको भी डेफिशिएंसी होगी डॉक्यूमेंट में, वहाँ पे लिखा होगा डेफिशिएंसी, यानी रिकमेंडेशन में आएगा क्या इसकी EWS की सर्टिफिकेट में प्रॉब्लम है, तो इसका डेट यानी एक्सपायर हुआ होगा। बोनाफाइड, किसी का बोनाफाइड होगा, उसमें आएगा बोनाफाइड सर्टिफिकेट की प्रॉब्लम है, तो फिर आपको 30 डेज़ दिया जाएंगे। तो 30 डेज़ आपको मिलेंगे कि आपको ये डॉक्यूमेंट लाना होगा। तो 30 डेज़ के बाद आप ये डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे प्रोड्यूस करोगे तो इट इज़ नो इशू, राइट। तो ये इशू नहीं है, बस आपको फिर थोड़ा डिले हो जाएगा, लिहाजा बाकी कुछ नहीं है। ठीक है दोस्तों। तो इन केस मतलब अगर आपको 26 को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन थी, कुछ इमरजेंसी थी, या अपने डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस नहीं किया 26 को, तो फिर आप लास्ट पे भी जा सकते हो। अगर लाइक कि 30 एंड यानी 30 एंड पे, इस महीने के एंड पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ख़त्म हो गई, मैंने पूरी की पूरी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ख़त्म हो गई, तो उसके बाद आप जा सकते हो 30 पे, लास्ट डे पे आप जा सकते हो। तो ये अलाउ करते हैं वहाँ पे, राइट। तो इन केस अगर आपने नहीं की, 30 पे भी नहीं की है,
तो स्टिल वहाँ पे कुछ 5-10 दिन के बाद JKSSB प्रिंट मीडिया थ्रू आपको अवेयर करेगा, क्योंकि जो जितने भी यहाँ पे कैंडिडेट हैं जिन्होंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मिस की, तो नाउ दे कैन प्रोड्यूस ऑन दिस डेट। ठीक है दोस्तों, ये भी प्रॉब्लम नहीं है। बस अगर आपने एग्ज़ाम निकाला तो यू आर सेफ, आपका पोस्ट कोई नहीं लेगा। तो अगर वीडियो पसंद आया तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब प्लस लाइक, और जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं जिनकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी तो उनके साथ इसको शेयर करिए। तो शेयर करने में कंजूसी ना करें, इससे आपका भी फ़ायदा है, मेरा भी फ़ायदा है, जिसके साथ आप इसको शेयर करोगे उसको भी फ़ायदा ही होगा। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया तो ज़रूर इसको लाइक सब्सक्राइब करना।